वन वन फंक्शन को हम लोग कैसे चेक करेंगे ये चीज हमने देख लिया था। दो तरीका तुमको बताया था मैंने। पहला क्या बताया, दो हम लोग पॉइंट लेंगे। कहाँ पे पॉइंट लेंगे दो? अगर हमारा फंक्शन जो है ए टू बी डिफाइन है तो ए में बोलेंगे कि हमारा दो पॉइंट है। हमने दो अलग अलग पॉइंट जो है अज्यूम करेंगे और इन दो अलग अलग पॉइंट के लिए फंक्शन का जो वैल्यू होगा यानी कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे मैंने वाई और एक्स लिया था, एक्स और वाई लिया था, ठीक है ना। ये एक्स वन और एक्स टू दोनों के दोनों क्या होंगे, सेट ए में होंगे, करेक्ट। और यहाँ से हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि x1 और x2 आपस में क्या है, इक्वल है। अगर x1 और x2 आपस में इक्वल हो जाता है तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। कंसेप्ट वगैरह इसका जो है पूरा डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने कि क्या होते हैं वन वन, क्या होता है मैनी वन, ऑनटो क्या होता है, इनटू क्या होता है। अब यहाँ पे ऑनटो को हमको मैथमेटिकली प्रूव करना होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमको फंक्शन दे रखा है, कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा, तो लेट्स सपोज कि जो फंक्शन गिवन है ना, जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को हम लोग y के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन गिवन है उसको y के बराबर पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, ठीक। तो f ऑफ x को किसके बराबर पुट कर देंगे, y के बराबर पुट कर देंगे, y बराबर 2x हो जाएगा, करेक्ट। तो y के बराबर पुट करने के बाद में क्या करते हैं, अभी y लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब कि y का वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि x यहाँ पे इनपुट डालेंगे तो y यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, हम इसको चेंज कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y। यानी कि हम इसको इस प्रकार से चेंज करते हैं, कैसे, x इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन 2। अब यहाँ पे x किस पे डिपेंड करेगा, y पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, चेक करते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, क्या हर एक y के लिए क्या कोई ना कोई x मौजूद है, क्योंकि y क्या होगा, y हमारा इमेज होगा और x क्या होगा, प्री इमेज। तो सभी इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। ये जो y है, अगर हमारा फंक्शन a टू b डिफाइन है ना, तो y जो होगा वो इसमें आएगा। यानी कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सबका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में, करेक्ट। तो हम वो चेक करते हैं, चेक फॉर ईच वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट x और नॉट, कोई x एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, हम लोग ये चेक करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, अगर y के हर एक वैल्यू के लिए कोई x एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑनटो हो जाता है। अगर y के हर एक वैल्यू के लिए कोई भी x, मतलब किसी भी एक वैल्यू के लिए, हर एक के लिए क्या, किसी भी एक के लिए भी हमारा x में कोई मतलब प्री इमेज नहीं होता, तो फंक्शन हमारा जो है इनटू ऑनटो नहीं होता है, वो इनटू हो जाता है, करेक्ट। बात को समझी कि नहीं, ठीक है। तो देखो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अब पहले हम लोग वन वन को चेक करेंगे, फिर हम लोग जो है ऑनटो पे आएंगे, ठीक। अभी यहाँ पे डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय दिस इज वन वन, और a जो है कोई ना कोई सेट है और b जो है कोई ना कोई सेट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, रियल नंबर ही होगा जहां तक होगा, ठीक ना। अब इसके लिए चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लेट करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट a। हम लोग कह रहे हैं कि x1 और x2 दोनों सेट a में है। अगर वन वन चेक करना है तो ये करेंगे, दोनों सेट a में है, सच दैट कुछ इस तरह से है कि f ऑफ x1 बराबर है किसके, f ऑफ x2 के, है ना। कुछ इस प्रकार से हमने लेट किया है कि ये दोनों वैल्यू के लिए फंक्शन का जो आउटपुट है वो सेम है। यानी कि x1 यानी x के जगह पे यहाँ पे x1 डाल देते हैं और x2 यानी कि x के जगह पे यहाँ पे x2 डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 7 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, 7 7 कट गया, 4 4 भी कट गया, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। x1 और x2 आपस में बराबर आ गया, कोई सा भी a यहाँ, मतलब x1 और x2 दोनों किसमें था, a नहीं। यानी कि हमने अज्यूम ये किया और यहाँ से दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। इट मींस ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन f ऑफ x इज वन वन फंक्शन। पहले बता दो इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा, यहाँ तो जस्ट कंसेप्ट के लिए बताया गया है, ठीक ना। और भी क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन r टू r, r क्या है यहाँ पे, रियल नंबर, सो रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय दिस। सिग्नम फंक्शन के बारे में तुमको बता रखा था, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, x मतलब जब x जो होता है वो 0 से ज्यादा होता है तो आउटपुट 1 मिलता है, और x 0 के बराबर होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, और x 0 से कम होगा तो आउटपुट नेगेटिव मिलेगा। तो इसको बताना है, शो करना है कि ये फंक्शन जो है मैनी वन है। अब दिख ही रहा है फंक्शन मैनी वन है, कैसे कैसे, x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू क्या है, 1 ही 1 है, मतलब 0 से ज्यादा कोई सा भी x में रखता हूँ आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी कि कई सारे इनपुट पे एक ही आउटपुट है,
यानी कि कई सारे प्री इमेज के एक ही इमेज है। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 0 से कम के लिए जितने भी इनपुट रखेंगे सबके लिए क्या है, -1 वैल्यू दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो हमने देख करके लिख दिया, ठीक ना। हम लिखेंगे यहाँ पे अपने शब्दों में थोड़ा सा बना करके लिख देंगे कि फॉर ऑल x लेस देन 0, है ना, जितने भी x है लेस देन 0, f ऑफ x इज इक्वल टू 1, है ना। जितने भी x लेस देन 0 है उसके लिए क्या है, -1 है ना, तो -1 लिख दो। हमने 0 से कम के लिए बोला, है ना। मीन्स फॉर मैनी इनपुट there is only one output, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। hence the function is what, function is many one। अच्छा, ऑन्टो के बारे में क्या ख्याल है, ऑन्टो के बारे में क्या, ये ऑन्टो हो जाएगा। ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए, ऑन्टो के लिए जो है रेंज बराबर होना चाहिए किसके, कोडोमेन के। यहाँ पे रेंज तो तीन ही है, 1 0 -1, और यहाँ पे कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक ना। सो हम बोलेंगे रेंज जो है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यहाँ पे रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ऑन्टो नहीं होगा, करेक्ट। तो इसको हम ऐसे भी मतलब कई बार जो है हम लोग रेंज भी निकालेंगे और उसके बाद हम उसको अगर वो कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ तो हम उसको ऑन्टो बोलेंगे, कई बार हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट लेकर के चेक करके भी बता सकता हूँ कि अगर मैं f ऑफ 1 रखता हूँ तो भी मुझे क्या मिलता है, f 1 मिलता है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो भी क्या मिलता है, 2 मिलता है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 1 मिलता है। अगर 3 रखता हूँ तो भी 1 मिलता है। तो इन सब के लिए मतलब 1 की मैपिंग भी इससे हो गई, 2 की भी इससे, 3 की भी इससे, तो ये मैनी वन हो गया। तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, और भी देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को, जैसे कि ये वाला है, इसमें क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है वही, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑन्टो और इनटू। इनमें से कौन सा, दो फंक्शन दे रखा है, दोनों में से कौन सा फंक्शन जो है ऑन्टो है और कौन सा इनटू है। तो पहला वाला फंक्शन हमारा a टू b डिफाइंड है और फंक्शन क्या है, 3x है। इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सेट a क्या दे रखा है, 0 1 2, और सेट b क्या दे रखा है, 0 3 6। अब इसको हम देखेंगे तो हमारा जो है 0 1 2 एंड क्या है 0 3 6, और इसके अकॉर्डिंग जो है 0 की मैपिंग किससे होगी, 0 से होगी, है ना। 1 की मैपिंग किससे होगी, 3 से होगी, और 2 की मैपिंग किससे होगी, 6 से होगी। तो ये कौन सा हो गया, ऑन्टो हो गया। यहाँ पे इसका रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन जो है ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ये वाला फंक्शन तो हमारा सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई ये हमारा ऑन्टो हो जाएगा, करेक्ट। बाकी बना बना कर लिखना है तो शब्दों में तो लिख ही सकते हैं ना, इतना तो इजी है। अच्छा, उसके बाद क्या, f जो है z टू z डिफाइन है, यानी इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन हमको क्या गिवन है, ये गिवन है। अब इसको हम लोग क्या बोला, इसको ऑन्टो प्रूव करना है कि ऑन्टो है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, y बराबर इसको रख देंगे f ऑफ x, दूसरा वाला कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x प्लस 2। तो यहां से 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 2। यहां से x इज इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 2 अपॉन 3 हो जाएगा ना। अब देखो x क्या है, इंटीजर, और y भी क्या है, इंटीजर। बस हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या इस y के हर एक वैल्यू के लिए हमें कोई ना कोई x मिलेगा क्या, जो कि इंटीजर हो, हर एक वैल्यू के लिए। अगर ऐसा कोई सा भी y हुआ जिसके लिए हमें कोई x नहीं मिला इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन्टो नहीं है। तो y के हर एक वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं। तो क्या अगर मैं y इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रखने पे क्या मिल जाएगा, ये x इज इक्वल टू -1/3 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1/3 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। तो जब हमने इसमें से 1 को उठाया जो कि एक इंटीजर ही है, लेकिन इस 1 के लिए कोई यहाँ पे z मौजूद ही नहीं है, यानी कि कोई x ही नहीं है। हमने भले ही x ये -1/3 निकाला, लेकिन ये -1/3 z थोड़ी ना है, पर यहाँ पे x हमारा क्या था, इंटीजर था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 1, फॉर y इज इक्वल टू 1 देयर इज नो
x बिलोंग्स टू z। कोई भी x जो है z में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x हमारा कितना आया है -1/3 जो कि इंटीजर नहीं है। हेंस फंक्शन इज इनटू, फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ठीक ना, ये अपने शब्दों में और इसको बेटर तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कि फॉर y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 के लिए कोई भी x मौजूद नहीं है z में, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, इनटू है, ना कि ये ऑनटो है। कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा। अब ये वाला है, ये एनसीईआरटी का ही है। ये क्या कह रहा है, लेट r बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर यानी कि सारे रियल नंबर है लेकिन जीरो को छोड़ करके, ठीक ना। R एक कोई सेट है जो कि सभी रियल नंबर है लेकिन जीरो को छोड़ करके, नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक ना। देन शो दैट फंक्शन फ्रॉम R टू R गिवन बाय दिस इज 1 1 एंड ऑनटो। हमको शो ये करना है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है और ऑनटो है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है डिफाइन कहाँ से कहाँ है, R टू R है। यहाँ पे R जो है वो क्या है, ये सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर ये है, मतलब इसमें जीरो शामिल नहीं है। और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दे रखा है। जीरो क्यों नहीं है, अब तुमको समझ में आ गया होगा, फंक्शन को देख करके नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक ना, इसीलिए नहीं है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जो है ऑनटो के लिए जो है, ऑनटो बोल रहा हूं मैं, 4 1 1 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू व्हाट, R। मतलब x1 और x2 हमने इस वाले R में, डोमेन में है ना, तो यहाँ पे डोमेन है, ये डोमेन में हमने इसको लेट किया है। सच दैट, क्या बोला, सच दैट f ऑफ x1 बराबर है किसके, f ऑफ x2 के। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x1 बराबर हो जाएगा किसके, 1/x2 के। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 बराबर हो गया ना x2 के, ठीक है। ये ऑल रियल नंबर के लिए है, तो x1 और x2 बराबर हो गया, हेंस फंक्शन इज व्हाट, हेंस f ऑफ x इज 1 1 फंक्शन, है ना। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। अच्छा, अब हमको इसको प्रूव करना है ऑनटो। अब हमें ऑनटो के लिए चेक करना है, तो ऑनटो के लिए मैंने क्या बोला, 4 ऑनटो। ऑनटो के लिए मैंने कहा है कि हमें सबसे पहले फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डाल देना है। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो क्या y के हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x मिलेगा, y के हर एक वैल्यू के लिए जितने भी मतलब y है, y ये वाला जो है किस में आएगा, तो ये को डोमेन में आएगा। y बिलोंग्स टू रियल नंबर जो कि को डोमेन है, और रियल नंबर नहीं, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि y भी यहाँ पे पहले ही जीरो तो हो ही नहीं सकता। जीरो को छोड़ करके इसमें से कोई सा भी रियल नंबर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, मुझे कोई ना कोई जो है नंबर मिलेगा जो कि रियल होगा। जीरो को छोड़ करके मैं कुछ भी पुट कर दूं, है ना, क्लियर है ना बात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, जो कि क्या है, को डोमेन है, देयर एग्जिस्ट x इन R, है ना, जो कि क्या है, डोमेन है। ये क्या है, डोमेन है, मतलब कि जितने भी y है R में, जो कि को डोमेन, इसमें जितने भी y है सबके लिए कोई ना कोई x तो है ही को डोमेन में, इस वाले R में, क्योंकि रियल नंबर ये, मैं कुछ भी डाल दूं यहाँ पे मुझे रियल मिल जाएगा, है ना। हेंस फंक्शन इज व्हाट, हेंस f ऑफ x इज ऑनटो फंक्शन। ओके, कोई डाउट है अभी यहाँ पे हमको सिर्फ इसको चेक करना है। थोड़ा सा हमको यहाँ पे जब ये स्टेज आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि मानना चीजों को जो है मुश्किल हो जाता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी भी कर सकता है, मतलब क्वेश्चन जैसे आएगा तो ये थोड़ा मतलब चेंज भी हो सकता है। हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे देखेंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन को कर रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमको फंक्शन z टू z डिफाइन है, यानी इंटीजर टू इंटीजर, और इसको शो करना है कि ये जो है चेक करना है, फाइंड करना है कि ये 1 1 है या फिर नहीं है। तो 1 1 है या फिर नहीं है, तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, जो कि को डोमेन है,
डोमेन वाले के बारे में बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इसमें है ये दोनों x1 एंड x2, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाएगा इतना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है x1 डालो और फिर से जो है x2 डालो, तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 5, 5 तो कट गया, बचा क्या, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस x2 आएगा, यानी कि x1 और x2 जो है आपस में बराबर नहीं है, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक ना। तो क्या ये मतलब ये जो फंक्शन है क्या ये 1 1 होगा या फिर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा 1 1, हाँ बिल्कुल सही है, नहीं होगा। यहाँ पे z है और z जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों जो है प्लस माइनस में होगा, यानी कि सिंपल दिख रहा है। देखो अगर यहाँ पे मैं x के जगह पे 1 डालता हूँ और x के जगह पे -1 डालता हूँ, दोनों के लिए हमें आउटपुट सेम देगा, है ना। तो वैसे भी हमें पता चल गया कि ये जो है 1 1 तो नहीं है। और यहाँ से भी हम कह सकते हैं, यहाँ z है ना, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हाँ, जैसे इसके डेफिनेशन को हम चेंज करेंगे, कहाँ से कहाँ, इसको हटा करके नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर दिया, तो फिर ये जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव वाले को हम इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि x2 मतलब नेचुरल नंबर नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। ओके, तो ये 1 1 नहीं होगा, हेंस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, है ना, क्योंकि x1 x2 के बराबर नहीं हुआ, इसीलिए f ऑफ x इज नॉट 1 1, x1 फंक्शन जो है हमारा ये 1 1 नहीं होगा। ओके, कोई दिक्कत है अभी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो यहाँ पे जो है हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, और यहाँ पे दो डेफिनेशन है फंक्शन का, यानी कि जब नेचुरल नंबर हमारा n जो होगा ओड होगा तो उस केस में ये वाला डेफिनेशन इस्तेमाल करना है। यहाँ से जब इनपुट को ओड इनपुट डालेंगे तो डेफिनेशन ये वाला इस्तेमाल करना है, और जब इवन इनपुट को डालेंगे यहाँ से तो डेफिनेशन ये वाला इस्तेमाल करना है। और हमको ये शो करना है, दिखाना है कि ये फंक्शन मैनी वन और ऑन्टो है, ठीक। तो मैनी वन के लिए हम क्या दिखाएंगे कि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है ना। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि कौन सा है, डोमेन वाला बात कर रहे हैं हम, डोमेन में हमने लेट किया है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने x1 और x2 को नेचुरल नंबर में डाला और यहाँ ओड इवन का गेम हो रहा है, तो इसके केसेस बन जाएंगे। केस कैसे बनेंगे, हो सकता है कि ये x1 और x2 दोनों के दोनों ओड हो जाए, हो सकता है कि ये दोनों के दोनों इवन हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सा भी इनमें से एक ओड हो जाए और एक इवन हो जाए, तो 3 केस बन जाएंगे इसके। तो हम लोग केस बना करके इसको सॉल्व करेंगे। तो केस नंबर 1 में देखेंगे कि केस नंबर 1 में क्या हो रहा है। सो केस नंबर 1 में हमने लेट किया कि x1 एंड x2 बोथ आर, तो हमारा केस नंबर 1 क्या हो जाएगा कि ये x1 एंड x2 दोनों के दोनों हम बोल रहे हैं कि दोनों ही हमारा ओड है। लेट्स सपोज हम बोल देते हैं, तो बोथ आर ओड, हमने ये बोला। अगर दोनों ओड है तो हम कौन सा वाला डेफिनेशन को उठाएंगे, ये वाला। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे x1 डालेंगे, तो x1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से कट गया, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से कट गया, x1 एंड x2 आपस में इक्वल आ गया। फिलहाल के लिए तो इक्वल मिला हमको, ठीक ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में मैंने कहा कि x1 एंड x2 बोथ आर इवन, दोनों को ही हमने इवन बोल दिया, यानी कि हम लोग कौन सा वाला डेफिनेशन उठाएंगे, इवन के केस में ये वाला डेफिनेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से कट गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अब केस नंबर 3 को लेते हैं। इधर x1 और x2 आर ओड। अगर दोनों में से कोई सा एक ओड हुआ, है ना, हम बोल देते हैं चलो x1 जो है ओड है एंड x2 जो है इवन है। x1
इज ओड एंड x2 इज इवन। हमने ऐसा बोला। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, x2 को ओड बोल सकते हैं और x1 को इवन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर x1 ओड हुआ और x2 इवन हुआ तो हम कौन सा वाला डेफिनेशन उठाएंगे? ओड के केस में ये वाला, इवन के केस में ये वाला, और ये दोनों जो है क्या होगा? इक्वल होगा। हमने फंक्शन को ऐसा ही अज्यूम किया ना कि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे ओड के केस में x1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। ये कट गया और यहाँ से x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 हो गया। यहाँ से x1 जो है क्या हो गया? x2 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ हमको दिख गया कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ये वाले कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। हम वैसे भी देख सकते हैं, इसमें दो में तो सेटिस्फाई कर दिया इसने। लग रहा था कि ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, लेकिन 1 1 नहीं हुआ, ये मैनी 1 है। देखो हम ऐसे भी सब कर सकते हैं। अगर मैं x1 को लेट्स सपोज 2 नंबर ले लिया मैंने, ठीक ना। मैं एक 1 ले लेता हूँ और दूसरा 2 ले लेता हूँ। अगर x1 है तो हम इस वाले में रखेंगे इनपुट को, और अगर हमारा ये 2 है तो इसमें रखेंगे, क्योंकि ये ओड हो गया और ये इवन हो गया। जब इसमें रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 1 मिल जाएगा। और जब इसमें 2 रखेंगे तो फिर से क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो इन दोनों ही इनपुट पे क्या मिला हमको? सेम आउटपुट मिल गया। तो सेम आउटपुट मिल गया तो वैसे भी दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? मैनी 1 है, मतलब 1 1 तो नहीं है। अब हमको इसको ऑन्टो प्रूव करना है, ठीक ना। अब हमको इसको ऑन्टो प्रूव करना है, तो ऑन्टो करते हैं। फॉर ऑन्टो के लिए हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? n प्लस 1 बाई 2, जब n क्या है? n इज ऑड है। और n बाई 2 जब n क्या है? n इज इवन। ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इसके बराबर रखता हूं, ठीक ना, y इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, कब? जब n ओड होता है तब। इफ n इज ओड, व्हेन n इज ओड, जब n हमारा ओड है तब। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे y का कोई सा भी मैं वैल्यू उठाता हूँ इस नेचुरल नंबर में से, यहाँ पे जो ये y है ये नेचुरल नंबर में आएगा, नेचुरल नंबर में यहाँ पे इसमें, ठीक ना। तो इसमें से मैं कोई सा भी y यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फंक्शन हमारा कैसे, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। फंक्शन हमारा n टू n डिफाइन है ना, ठीक ना। तो इसमें से मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर यहाँ पे डालता हूँ, कोई ना कोई मुझे n मिलेगा जो कि ओड होगा। और यहाँ पे हमने देखा भी है ओड, नेचुरल n क्या है? यहाँ पे ओड है। तो मैं कोई सा भी इनपुट यहाँ पे डाल दूँ, कोई सा भी y डाल दूँ यहाँ पे, सबके लिए हमको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। किसमें? इस वाले में, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इस वाले को इसके बराबर रखता हूँ, ठीक ना, यानी कि y इज इक्वल टू n बाई 2 करता हूँ। ये किस केस में? when n is even, जब n क्या है? इवन है। तो उसमें क्या होगा? n बराबर 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ से कोई सा भी y का वैल्यू उठा लो, कहाँ से? इस नेचुरल नंबर में से। सबके लिए हमको ये n इवन मिलेगा, सबके लिए मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है? फॉर ईच वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट व्हाट? n। इस वाले में, किस वाले में? डोमेन में। मतलब कि हर एक y के लिए क्या है? कोई ना कोई n एग्जिस्ट कर रहा है। किसमें? तो इसमें, ठीक है। तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ऑन्टो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट n, जो कि कहाँ है? नेचुरल नंबर में ही है ना। जितने भी y है नेचुरल नंबर से, सबके लिए एक n एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि कहाँ है? नेचुरल नंबर में ही है। हेंस फंक्शन इज व्हाट? हेंस फंक्शन इज ऑन्टो। फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन्टो हो जाएगा। इसको मतलब हम लोग मैपिंग करके भी समझ सकते हैं। देखो मैपिंग से कैसे समझेंगे। फंक्शन एन टू एन डिफाइन है ना, एन टू एन डिफाइन है फंक्शन हमारा। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन करके है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन करके है, ठीक। अब देखो फंक्शन की मैपिंग कैसे होगी, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 के लिए मैं ओड, क्योंकि 1 हमारा ओड हो गया, तो 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कि कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसकी मैपिंग किसके साथ हो जाएगा? 1 के साथ।
अगर मैं 2 लेता हूं तो ये तो इवन हो गया, यानी कि हम दूसरे वाले जो है डेफिनेशन को उठाएंगे 2/2, जो कि क्या होगा 2/2 यानी कि 1 मिल गया, ठीक ना। तो वैसे भी तो दिख ही रहा है हमको कि ये मैनी 1 है, हालांकि यहाँ पे मैं तुमको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। ये हो गया 1 और 2 पे हमको क्या मिला 1 मिला। अब 3 डालेंगे, सो 3 तो ओड हो गया, तो 3 + 1/2 यानी कि 4/2, यानी कि कितना हो गया 2 हो गया। अगर मैं 4 डालता हूं तो इवन हो गया, यानी कि 4/2, तो 2 ही रहेगा। अगर मैं 5 डालता हूं तो कितना मिलेगा 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 मिल गया। अगर मैं 6 डालता हूं तो भी 3 मिलेगा। तो यहां से हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जितने भी इसमें किसमें इस वाले नेचुरल नंबर में जितने भी आ रहे हैं हमारे एलिमेंट, वो सब के सब किसी ना किसी इससे कनेक्ट हो ही जाएंगे। और यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे क्या दिखाया हमने कि जब n जो है, यहाँ पे जब y हमारा कोई भी लेते हैं हम, कोई सा भी, तो यहाँ से हमको n क्या मिलता है ओड मिलता है। देखो अगर मैं कोई सा भी y उठा लेता हूँ, सपोज ये उठा लेता हूँ, तो यहाँ से हमको ओड मिल गया, और इसी y के लिए हमको इवन भी मिल रहा है। दूसरे वाले में हमने क्या कहा कि हम कोई सा भी y लेते हैं तो इन सबके लिए एक ये इवन है ना n, तो इवन भी मिल गया। मतलब कोई सा भी y लिया उसके लिए ओड और इवन दोनों मिल रहा है, क्या प्री इमेज। तो वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा मैनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चंस बनने चाहिए, एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस है उसको ट्राई करना, हो जाएगा क्वेश्चन, ओके।